उत्तरी भारत की संत परंपरा में नाथ संप्रदाय के संवाहक परम पूज्य मेरे अभिभावक आदरणीय कौशलेंद्र जी महाराज कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक पूरे भारत में अगर खोजा जाए तो स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम और शुद्ध रूप से जो देसी पत्रकारिता जिसको संज्ञा दे सकते हैं, ऐसे मेरे अग्रज जिन्होंने मेरे विशेष निवेदन को स्वीकार किया। ऐसे आपने देखा होगा कितना साधारण जीवन है प्रभूषण जी, इस अपने व्यक्तिगत जीवन में खड़ाऊ धारण करके चलते हैं। पूरी कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक एक स्वतंत्र पत्रकारिता की ओर चलाने वाले ऐसे ईमानदारी और भारत के सपूत आदरणीय भूषण जी का मैं इस बलिया की पावन भूमि पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित पूरे पूर्वांचल में अगर विकास के दौर से देखा जाए, इन्होंने जिन जिन को छुआ, अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको ले चलूं, मनोज तिवारी से लेकर के पवन सिंह, खेसारी लाल यादव से लेकर के भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई बड़ा कलाकार नहीं बचा होगा जो आलोक सिंह के नेतृत्व में काम ना किया हो ऐसे भोजपुरी फिल्मों के फिल्म निर्माता। उसके बाद इन्होंने जो ग्रामीण विकास किया था शिला नदी, वहां से स्वर्णिम प्रधान का शिखर तय करते हुए बलिया जनपद की ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के उत्कृष्ट ब्लॉक प्रमुख विकास पुरुष ब्लॉक प्रमुख संघ बलिया के अध्यक्ष हम सभी के राजनीतिक अभिभावक आदरणीय आलोक सिंह जी का भी मैं इस बलिया के कॉलेज के सभागार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे विद्यार्थी जीवन के अगर जिस तरीके से अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान हाँकते थे, उसी तरीके से मेरे विद्यार्थी जीवन के श्री कृष्ण भगवान और उनका मैं शिष्य कल्याण सिंह मंच पर उपस्थित पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जेनेटिक ट्रांसमिशन के प्रकार विद्वान, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के टॉपर और प्लांटेटिंग के विश्व प्रसिद्ध पालक प्रजनन प्रोफेसर एपी सिंह के नेतृत्व में जिन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की, पंतनगर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, ऐसे मेरे गुरु डॉक्टर ओपी सिंह जी, आपका भी मैं इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज दो विषय है, इसलिए मैं विषय की प्रासंगिकता को ही ध्यान में रखते हुए अपनी बात के समय के पटल पे करना चाहूंगा। एक तरफ विदाई समारोह है तो दूसरी तरफ सर के नेतृत्व में जो पुस्तक स्वीकृत हुई है, शिक्षक कभी रिटायरमेंट नहीं होता है, सेवानिवृत्ति जो शब्द है वो बड़ा ही भ्रामक है और उससे भी ज्यादा भ्रामक रिटायरमेंट शब्द है। अगर हम भारतीय चिंतन परंपरा का अध्ययन करेंगे तो जो टायर्ड होता है वही शिक्षक रिटायर्ड होता है। जीवन के चार चरण हैं, ब्रह्मचर्य में स्वयं का पालन, गृहस्थ में परिवार और समाज का पालन, वानप्रस्थ में प्रकृति के साथ पालन और संन्यास में हमेशा पूरे समाज को, आदिवासियों की सेवा, ग्रामीणों की सेवा। तो कहने का तात्पर्य ये, बड़े साहित्यकारों ने कहा पढ़ना एक ऋण है, लिखना उसकी अदायगी है, अभिव्यक्ति उसकी पूर्णता है और कौशल उसकी विशिष्टता है। अर्थात विद्यार्थी तो पढ़ता है लेकिन लिखना उसकी अदायगी, उसके ऋण को अदा करता है। पढ़ना एक ऋण है, लिखना उसकी अदायगी है। अभिव्यक्ति अगर उस ज्ञान की परिपूर्ण नहीं हो पाती है तब भी ज्ञान अधूरा रहता है और कौशल उसकी विशिष्टता है। कौशल इसकी अगर विद्यार्थी के अंदर नहीं है तो वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। अगर और हम भारतीय चिंतन परंपरा का अध्ययन करते हैं, एक संस्कृत का श्लोक मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। यहाँ शिष्य भी बैठे हैं, यहाँ गुरु भी बैठे हैं। गुरु शिष्य रूपी कीट होता है, शिष्य जो है वो कीट रूपी शिष्य होता है, गुरु भृंगी होता है। संतों ने कहा कीट न जानत भृंग गति, जो कीट होता है वो अपने गुरु का स्वरूप नहीं जानता है। कीट न जानत भृंग गति जाए, जो भृंगी होती है वो कीट के स्वरूप को जानती है, जो गुरु है वो अपने शिष्य के स्वरूप को जानता है। तो कीट न जानत भृंग गति